ठीक है, देखिए यहाँ पर मिलाते चलिए, देखना है ये क्या देखना है। सिंधु सभ्यता एवं उसके विशेष रूपों के जोड़े बताइए। हड़प्पा क्या है? पहला खोजा गया सिंधु स्थल। कन्हुद्रो क्या है? बिना दुर्ग के अकेला सिंधु नगर, बिना दुर्ग के अकेला सिंधु नगर। ठीक है। मोहनजोदड़ो क्या है? सबसे बड़ा सिंधु स्थल। रंगपुर क्या है? चावल के भूसे की खोज। ये माने हैं। अब इसे हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। मिलाएंगे क्या? तो एक का क्या होगा? एक का 3, 2 का क्या होगा? 3, 3 का क्या होगा? ए, 4 का क्या होगा? बी। सही आंसर सी। ठीक है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? किसकी पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु की पूजा नहीं करते। सिंधु सभ्यता काल के लोगों के धार्मिक जीवन में मातृ देवी की प्रतिमा देखी जा सकती है। सिंधु सभ्यता काल के लोगों के धार्मिक जीवन में मातृ देवी की प्रधानता देखी जा सकती है। सिंधु सभ्यता काल के लोग धरती की पूजा करते थे, जिसे विद्वानों ने मातृ देवी नाम दिया। और सिंधु सभ्यता काल में धरती की जो महत्ता स्थापित हुई, ये महत्ता आज भी देखी जा सकती है। आज भी हम अपनी देश की धरती की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी तक लगा देते हैं। सिंधु सभ्यता काल में जो धरती की महत्ता स्थापित हुई, वो महत्ता आज भी देखी जा सकती है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता काल के लोगों के आर्थिक जीवन में मातृ देवी की प्रधानता देखी जाती है। सिंधु सभ्यता काल के लोग मोहनजोदड़ो के उत्खनन से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली। इस पशुपति महादेव की मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है सिंधु सभ्यता काल के लोग भगवान शिव की। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, याद रखना है, सिंधु सभ्यता काल के लोगों के धार्मिक जीवन में किसकी प्रधानता देखी जा सकती है? तो मातृ देवी की प्रधानता देखी। मातृ देवी। पूछेगा सिंधु सभ्यता में कौन सा जगह? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से क्या चीज? तो पशुपति महादेव की, पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। और इस पशुपति महादेव की मूर्ति के चारों ओर क्या है? एक बाघ, एक हाथी, एक गैंडा और एक भैंसा। आसन के नीचे 2 हिरण का चित्र। इस पशुपति महादेव की मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है हिंदू सभ्यता काल के लोग भगवान शिव की, हिंदू सभ्यता काल के लोग भगवान शिव, नाग, अग्नि, सूर्य, नदी इत्यादि की पूजा करते। आगे बढ़ जाए। आइए यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से वेदांग में सम्मिलित है। इसे आंसर बताना है। ठीक है। अब हम देखते हैं। ठीक है। कृष्णा कुमार यादव, हाँ कृष्णा कुमार साहब आपको पहचानते हैं। जवान कोई दिक्कत होगा तो बोलना है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर निम्नलिखित में से वेदांग में सम्मिलित है। वेदांग। ठीक है। अब हम पहले थोड़ा सा समझेंगे वेदांग कहते किसको। किसको कहते हैं? तो वेद की रचना संस्कृत में की गई, क्योंकि वेद को समझना कठिन है, इसलिए वेद को आसानी से समझने के लिए जिसकी रचना की गई उसे वेदांग कहा। और वेदांग 6 हैं। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब देखें यहाँ वेदांग कितना है? वेदांग 6। वेदांग 6।
नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 कल्प, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 निरुक्त, नंबर 5 छंद, नंबर 6 ज्योतिष। वेदों के सही ढंग से उच्चारण के लिए जिसकी रचना की गई उसे शिक्षा कहा। वेदों के सही ढंग से उच्चारण के लिए जिसकी रचना की गई उसे शिक्षा कहा। कल्प, वैदिक कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड यानी पूजा पाठ कैसे किया जाए यह बताने वाले शास्त्र को कल्प कहा। और कल्प कितने हैं? कल्प 4 हैं। नंबर 1 स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र। इससे क्या? इससे यज्ञ संबंधित, यज्ञ संबंधित, इससे यज्ञ संबंधित विधि विधानों के बारे में, विधि विधानों के बारे में जानकारी, यानी यज्ञ कैसे। नंबर 2 स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, गृह सूत्र। इससे क्या? इससे गृहस्थ जीवन के विषय में, गृहस्थ जीवन के विषय में जानकारी मिलती। नंबर 3 धर्म सूत्र। इससे क्या पता चलता है कि राजा व प्रजा के बीच किस तरह का संबंध, तभी ना राज चलेगा, तभी ना शासन चलेगा। और नंबर 4 में तुल्व सूत्र। इससे ज्यामितीय गणित के विषय में जानकारी, ज्यामितीय गणित के। व्याकरण, तो पाणिनि की रचना भाषा संबंधित नियम को निर्धारित करने के लिए इसकी रचना की गई, उसे व्याकरण कहा गया। और पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी। निरुक्त, किसी शब्द का अर्थ क्या होता है यह बताने वाले शास्त्र को निरुक्त कहा। छंद, वेदों के सही ढंग से पाठ करने के लिए रचना की गई, उसे। ज्योतिष, मानव के ऊपर ग्रह नक्षत्र के असर, मानव के ऊपर ग्रह नक्षत्र का असर क्या पड़ता है यह बताने वाले शास्त्र को ज्योतिष। इस प्रकार आपसे पूछेगा वेदांग कितने हैं, तो वेदांग 6 हैं। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। क्लियर? स्टार देकर, स्टार देकर लिखना है तो जा लिखो, तो स्टार देकर। कल्प से हमें, स्टार देकर लिखें, कल्प से हमें वैदिक कर्मकांड के विषय में जानकारी मिलती। कल्प से हमें वैदिक कर्मकांड के विषय में जानकारी मिलती है। कल्प 4 हैं, कल्प 4 हैं। नंबर 1 स्रोत सूत्र, नंबर 1 स्रोत सूत्र। इससे हमें वैदिक कर्मकांड के विषय में, वैदिक कर्मकांड के विषय में वैदिक कर्मकांड के विषय में जानकारी मिलती। नंबर 2 में कल्प से में वैदिक कर्मकांड के विषय में जानकारी मिलती है। स्टार देखा। कल्प 4 है, कल्प 4 है। नंबर 1 स्रोत सूत्र, नंबर 1 स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र। इससे हमें यज्ञ संबंधित विधि विधानों के बारे में जानकारी मिलती। नंबर 2 गृह सूत्र। इससे हमें गृहस्थ जीवन के विषय में जानकारी मिलती। इसके गृहस्थ जीवन। नंबर 3 धर्म सूत्र। इससे पता चलता है राजा व प्रजा के बीच किस तरह का संबंध होना चाहिए। नंबर 4 शुल्ब सूत्र। इससे हमें ज्यामितीय गणित के विषय में जानकारी मिलती, ज्यामितीय गणित के विषय में जानकारी मिलती है। यहां पर देखिए, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं
पालन पोषण, क्या होगा इसका आंसर? क्या? जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौम विधान से हो, सार्वभौमिक विधान। इसका सही आंसर जैन धर्म में क्या देखेंगे, इसे हम जैन दर्शन को छूना पड़ेगा, तभी इस बात को हम निर्धारित कर सकते हैं। जैन दर्शन का जो अवलोकन करते हैं तो जैन धर्म में सांसारिक वास्तविक, जैन धर्म में सांसारिक वास्तविकता को स्वीकार किया गया, लेकिन इस संसार के निर्माता के रूप में ईश्वर को नहीं माना गया। जैन धर्म में आत्मा, पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और बताया गया कि आत्मा के वास मानव के हृदय में नहीं है, संसार के कण कण में है, मिट्टी में है, बालू में है, पर्वत में है। आत्मा सुख का भी अनुभव करती है, आत्मा दुख का भी अनुभव। जैन धर्म ये भी बताता है कि पूर्व जन्म के कर्म के फल को भोगने के लिए इंसान का पुनर्जन्म होता है। अगर इंसान को जीवन में कष्ट हो रहा है, इसका मतलब है कहीं न कहीं उसके पूर्व जन्म में कमी रही। इस प्रकार पूर्व जन्म के कर्म के फल को भोगने के लिए इंसान का पुनर्जन्म होता है। और जैन धर्म में पूर्व जन्म के कर्म के फल से बचने के लिए त्रिरत्न की बात की गई। इस प्रकार जैन धर्म के तीन त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान के तहत बताया गया ज्ञान थोड़ा ही हो, सच्चा हो, वास्तविक हो। सम्यक दर्शन इसके तहत बताया गया है गुरु बनाया है तो गुरु में पूरी तरह से विश्वास करो। सम्यक चरित्र इसके तहत बताया गया आचरण वैसा ही करो जैसा गुरु ने। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जैन धर्म में याद रखना है, जैन धर्म में संसार की वास्तविकता को, संसार की वास्तविकता को स्वीकार किया गया है, लेकिन इस संसार के निर्माता के रूप में ईश्वर को नहीं माना गया। अच्छा, जैन धर्म में पूर्व जन्म के कर्म फल, पूर्व जन्म के कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्न की बात की गई है। त्रिरत्न की बात की गई है। जैन धर्म के तीन त्रिरत्न हैं। नंबर एक सम्यक ज्ञान, नंबर दो सम्यक दर्शन, नंबर तीन सम्यक चरित्र। आगे बढ़ जाए हम। देखिए है कि बौद्ध धर्म की संगति एवं उसके अध्यक्ष का मिलान कीजिए। प्रथम संगति किसके ने? तो महाकश्यप। द्वितीय संगति किसके? सावक मीर। तृतीय संगति किसके? मोगली-पुस्ती। चतुर्थ संगति किसके? वसुमित्र। अब इसको मिलाकर आंसर निकालिए। तो पहला का 4, दोसर का 1, तेसर का 2,
चतुर्थ का 3। तो प्रथम जनसंगति का समय क्या है? 483 ईस्वी पूर्व। द्वितीय का समय क्या है? 383 ईस्वी पूर्व। तीसरा का समय क्या है? 251 ईस्वी पूर्व। चतुर्थ का क्या है? प्रथम शताब्दी ईस्वी। प्रथम के समय शासक कौन था? प्रथम के समय शासक कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु। द्वितीय के समय शासक कौन था? काला अशोक। तृतीय के समय शासक कौन था? तृतीय अशोक। चतुर्थ के समय शासक कौन था? कनिष्क। प्रथम कहाँ हुआ था? राजगीर। द्वितीय कहाँ हुआ था? वैशाली। तृतीय कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। चतुर्थ कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन। मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? सही है अजातशत्रु। अजातशत्रु। इसमें हम क्या देख इसमें क्या देखना है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु। यानी ये 3 ऑप्शन जो है पूरा पूरा ये हर्यक राजवंश। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ऐसा निकाल लिया जाए जो एग्जाम में पूछ। ज्यादातर एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि मगध की धरती पर सबसे प्राचीन राजवंश कौन थी? तो हर्यक राजवंश पूछेगा। हर्यक राजवंश की स्थापना कौन किया था? तो बिंबिसार। पूछेगा बिंबिसार के शासन काल में मगध के समाजवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ? अंग का राजा। अंग के राजा का क्या नाम था? तो ब्रह्मदत्त। ठीक है। इसी तरह से उदयन यह हर्यक राजवंश का शासक था। गंगा एवं सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र जैसे नगर का निर्माण कराया और अपनी राजधानी बनाया। और इस प्रकार यह पाटलिपुत्र राजधानी बनाने वाला प्राचीन भारत का पहला शासक। अजातशत्रु। अजातशत्रु के इतिहास में किस नाम जानते हैं? अजातशत्रु के इतिहास में हम कुनिक के। इन सारी पहलुओं को टच करना पड़ता है। तो बिंबिसार के बारे में हम आ जाते हैं। तो बिंबिसार मगध की धरती पर कौन सी राजवंश थी? हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश। और ये क्या है? सबसे प्राचीन राजवंश। सबसे प्राचीन राजवंश। हर्यक राजवंश की स्थापना कौन किया था? बिंबिसार। और यहां पर यह बताइए कि बिंबिसार के शासन काल में मगध के समाजवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ? तो मगध के समाजवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? तो मगध के समाजवादी नीति का पहला शिकार अंग जैसा राज हुआ था। अंग के राजा का क्या नाम था? ब्रह्मदत्त। इस बात को ध्यान रखना। अब यहां देखना है हमको उदयन। उदयन किस राजवंश का शासक था? उदयन हर्यक राजवंश का। यह जो था किसका बेटा था? यह अजातशत्रु का बेटा था। शत्रु का बेटा। उदयन ने क्या किया? गंगा एवं सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र जैसे नगर का निर्माण करा। ठीक ना? अब यहां पर देखिए अजातशत्रु को इतिहास किस नाम जानते हैं? कुनिक के नाम से। अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म।
कि बाद में वह किस धर्म को मानने वाला हो गया? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य सच है? यह एक मौर्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था और शासन पर एक निबंध पुस्तक है। सही है। इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्ण प्रतिष्ठित सत्य है। सही है। दुर्भाग्य से इसकी प्रामाणिकता का साक्ष्य कोई अन्य माध्यम नहीं है। गलत है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है वाक्य सत्य है कौन कौन, तो एक और दो। एक और दो कौन है? इसका सही है। हम देखते हैं कि चाणक्य को इतिहास में हम कौटिल्य के नाम जानते हैं और कौटिल्य को ही हम विष्णुगुप्त के नाम जानते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक का समग्र राजनीति। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, चाणक्य को इतिहास में किस नाम से? चाणक्य को इतिहास में किस नाम से? कौटिल्य। किस नाम से? कौटिल्य। और इसे किस नाम जानते हैं? विष्णुगुप्त। इस नाम से विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। विष्णु। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक की रचना की? अर्थशास्त्र जैसे अर्थशास्त्र। और इसका संबंध किससे है? राजनीति से। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना किससे की गई है? मैकियावेली की रचना। मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई। द प्रिंस से की गई। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार किसके द्वारा सुशोभित किया गया था? किसके द्वारा? मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन विद्वान रह रहे थे। ये ऑप्शन को तय करना। एक कौन थे? कालिदास रहते। चंद्रगुप्त द्वितीय अमर सिंह थे। और कौन थे? वारामिहिर। इसका आंसर 1, 3 और 4 होगा। 1, 3 और 4 सी हो जाता है। अब यहां पर हरिसेन किसके दरबार राजकवि था? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का राजकवि। और इसने किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की रचना। और किससे? संस्कृत के जिस मिश्रित शैली की उसका क्या नाम था? चंपू शैली। संस्कृत की जिस मिश्रित शैली की उसे क्या नाम था? चंपू। विशाख दत्त। विशाख दत्त। आइए सर, विशाख दत्त की रचना क्या नाम था? मुद्रा। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की रचना का नाम क्या है? देवी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्तम। क्लियर है? कालिदास को क्या कहा गया? कालिदास को कहा गया भारत का शेक्सपियर। कालिदास को कहा गया क्या? भारत का शेक्सपियर। क्या कहा गया? भारत का शेक्सपियर का। यहाँ यह देखिए, अष्टांग हृदय किस विषय का ग्रंथ है? इसका सही आंसर होगा आयुर्वेद। अब प्रश्न ये हुआ था, अष्टांग हृदय जैसी पुस्तक किसने लिखा था? वाग्भट। अष्टांग हृदय वाग्भट। बाणभट्ट नहीं, वाग्भट। और इस पुस्तक का संबंध किससे है? यजुर यजुर्विज्ञान। और ये किस काल के विद्वान थे? तो गुप्त काल। गुप्त काल। यहाँ पर अब देखिए, किसके शासन काल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खां भगौरे ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन की खोज में भारत की सीमा पर आ गए? इसका सही आंसर क्या होगा?
सही आंसर इसका क्या, इसका सही आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में, अब देखिए यहाँ पर इल्तुतमिश के शासनकाल, और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त, और वह बगदाद के खलीफा का क्या नाम था? बाकी बिल्ला। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में मध्य एशिया के ख्वारिज्म के राजकुमार मंगबरनी का पीछा करते हुए मंगोल नेता चंगेज खां सिंधु नदी के, इल्तुतमिश 40 तुर्क गुलाम सरदारों का एक दल गठित किया जिसे 40 दल के नाम। इस प्रकार 40 दल के गठन करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, वहीं 40 दल के दमन करने का श्रेय बलवन को जाता है। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, इसने बगदाद के खलीफा क्या किया था? सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की थी। बगदाद के खलीफा का क्या नाम था? बाकी बिल्ला। इल्तुतमिश के शासन काल में ख्वारिज्म के राजकुमार मंगबरनी का पीछा करते हुए मंगोल नेता चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर आ गया। कब? 1221। इल्तुतमिश 40 दल का गठन, 40 दल का गठन, 40 दल का गठन, इल्तुतमिश 40 दल का गठन किया। 40 दल का दमन किसने किया था? 40 दल का दमन कौन किया था? बलवन। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की जब हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन का वास्तविक नाम क्या? अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा गया? भारत का सिकंदर। तो अब यहाँ ये प्रश्न उभरता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त किस राजवंश का शासक था? गुप्त राजवंश का शासक। आइए यहाँ पर अब देखिए, बलबन, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन बलबन। बहाउद्दीन बलबन। और किस नाम से गद्दी बैठा था? गयासुद्दीन बलबन के नाम, गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी बैठा। अरे यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न को देखिए। आए 23 से प्रश्न का जवाब दो। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं। दीवान रियासत, इसकी स्थापना कौन किया था? इसकी स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए बाजार एवं व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित कर, इसके लिए बाजार एवं व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करने, दीवान खैरात की स्थापना कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। दीवान खैरात का संबंध किस चीज से था? दीवान खैरात का संबंध क्या था? तो गरीब
विधवा महिला को आर्थिक सहायता देने एवं गरीब मुस्लिम लड़की को शादी कराने। दीवान अमीर कोही की स्थापना कौन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अमीर कोही का संबंध किससे था? कृषि से। किससे था? आगे बढ़े, कुछ विचार भी दिया करेंगे, खाली गपर 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 दिखेगा। आइए यहाँ पर 82 निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी कौन थे? शेख नसरुद्दीन जागे दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया की जब हम बात करते हैं, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को क्या कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को क्या कहा था? क्या कहा था? हुनूज, हुनूज दिल्ली दूरस्थ। हुनूज दिल्ली दूरस्थ। इसका अर्थ क्या होता है? साहब अभी दिल्ली दूर है। अब देखें यहां पर गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु नानक सूफी संत, संत बाबा फरीद से, बाबा फरीद से काफी प्रभावित थे, काफी प्रभावित। यहां पर शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर के किस बेटा का जन्म हुआ था? सलीम। इसलिए अकबर ने जहांगीर का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा। ठीक ना? आइए, लॉर्ड बेलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की? बेसिन की। और बेसिन की संधि कब हुई थी? 31 दिसंबर 1802 ईस्वी। एक तरह से इस संधि के द्वारा पेशवा बाजीराव दूती अपने आप को बेच दी, मतलब अपनी स्वतंत्रता समा। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1 मार्च 1776 ईस्वी। किसके किसके बीच हुई? किसके बीच? नाना फडणवीस एवं अंग्रेज के बीच। और ये सुरजीत अर्जुन गांव की संधि कहां हुई थी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के गांव में। कब हुई थी? 1803 ईस्वी। किसके किसके बीच हुई? दौलतराव सिंधिया एवं अंग्रेज के बीच। आगे बढ़े। सौरभ कुमार, अवधेश कुमार, विनय कुमार, अजीत कुमार, प्रिंस प्रियदर्शी, सोनम शर्मा, राहुल कुमार, प्रियंका जी, राज, और बहुत सारे और भी हैं। यहाँ पर एक जवान था, सौरभ कुमार लिखते हैं, सर टीचर वाले एग्जाम भी
नहीं ऐसे मत पढ़िए। ऐसे देखिए, ये जो टीचर वाला ये एक तरह से सौगात है, जो आ गया, छोड़ के बाद आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इससे बेहतरीन कुछ चीज़ है भी नहीं। ऐसे नहीं होता है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है, जैसे आप बोल दिए आसानी से, ऐसे तो सिलेक्शन नहीं। एक बार आइए प्लेटफ़ॉर्म की सरजमी पर विधिवत रूप से मिलिए, तभी कुछ होगा। इस चीज़ पर हम कुछ भी समझाएँगे तो आपके लिए बेटर नहीं होगा, समझे? ऐसे बता देने से नौकरी हो जाए तो हो गया, ऐसे 2 लाइन बोल देने से नौकरी हो जाए तो हो गया। हाँ, एक बात है, कोई भी पुस्तक अपने आप में खराब नहीं होती, वो अपने आप में एक मिसाल होता है। पढ़ने के लिए भी कुछ भी पढ़ सकते, समझे? बस याद रखिए, आकर एक बार मिलिए। यहाँ देखो, कौन मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था, परंतु उलेमा के आक्रमण प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं। और सही आंसर है अकबर। अकबर के बारे में कुछ बात को याद रखिए। अकबर के बारे में किए नंबर 1, अकबर से दास प्रथा कब समाप्त हो? 1562। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 1563। अकबर के साथ जजिया कर को कब समाप्त किया? जजिया कर 1564। कुछ को नहीं करना है, आप अगर कहीं जाना नहीं चाहते हैं, घर में रहना चाहते हैं, तो हम आपको बता देते हैं, आप कुछ भी मत कीजिए। बीपीएससी में आज तक जितने भी एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में आज तक जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री में प्रश्न पूछे गए हैं, सारे मॉडर्न हिस्ट्री में 500 प्रश्न है टोटल। वो 500 प्रश्न को हम 4 ऑप्शन के साथ लंबा व्याख्या, वह 5 वीडियो देखते हैं। नंबर 2, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित जो हम चीज 750 प्रश्न करीब हम पूरे एनसीईआरटी को रोन दिए एक वीडियो में, वो पूरा वीडियो। इसके अलावा हम 40 प्रश्न का जब से हम डिस्कशन कर रहे हैं, वह 40 प्रश्न के डिस्कशन को देखकर आप नोट, और फिर कहीं कुछ। आइए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए, बहादुर शाह प्रथम बहादुर प्रथम का प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद मुअज्जम। मोहम्मद मुअज्जम। और बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। ये किसका बेटा था? औरंगजेब का। औरंगजेब का बड़ा बेटा। औरंगजेब के बाद उसका बड़ा बेटा मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। प्रकार ये बहादुर शाह प्रथम को इतिहास में हम क्या कहते हैं? शाह-ए खबर। इसे हम शाह-ए खबर या मस्त राजा के नाम जानते हैं। मस्त राजा। औरंगजेब को इतिहास में किस नाम जानते हैं? औरंगजेब को इतिहास में हम क्या नाम जानते हैं? आलमगीर के नाम। आलमगीर के नाम। औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जिंदा पीर। जिंदा पीर। जिंदा पीर की उपाधि धारण, याद रखना है। जिंदा पीर याद रहेगा। यहाँ आइए, लास्ट सफर किसने चित्रित? लियोनार्डो द विंसी। लियोनार्डो द विंसी चित्रों में एक है मोनालिसा। मोनालिसा। और ये कहाँ का था चित्र? इटली का। माइकल एंजेलो कहाँ का चित्रकार था? और पाब्लो पिकासो कहाँ का चित्रकार था?
या इस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, सेडोन का युद्ध। और सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी। किसके किसके बीच? फ्रांस एवं जर्मनी के बीच। इसमें पराजय किसकी हुई थी? फ्रांस। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854 से 1856 ईस्वी। इस युद्ध में एक तरफ कौन था? रूस। दूसरी तरफ कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो सोनार। मेरे ख्याल से सोनार ध्वनि के तरंग के द्वारा और पानी में पनडुब्बी के आगमन, दिशा, सब के बारे में जानकारी। और रडार किसमें? वायुयान में, आसमान में अपने दुश्मनों के हालचाल ले सकते। यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ पर बीपीएससी शिक्षक 4, पीजीटी उच्च माध्यमिक 11-12 इतिहास के पर विथ कॉमन पेपर्स। पीजीटी का एक बैच यहाँ पर मेरा चल रहा है और सेकेंड बैच स्टार्ट होने वाला है, उसी के बारे में बताया गया है। अगर आपको लगता है पढ़ना चाहिए, पढ़ लीजिए। नहीं मन करता है, मत पढ़िए। माओजी डांग किस देश की साम्यवादी आंदोलन के नेता थे? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? चीन। इसका आंसर चीन। माओजी डांग, देखो यहां पर लिख देते हैं, माओजी डांग को हम किस नाम जानते हैं? माओ से तुम। किस नाम से? माओ से तुम। माओ से तुम के नाम जानते। और यह किस क्रांति के लिए? साम्यवादी आंदोलन के नेता। इसका साम्यवादी आंदोलन। इस साम्यवादी आंदोलन को चीन में क्या कहा गया है? लाल क्रांति। लाल क्रांति। और ये कब प्रारंभ हुआ था? 1949 में। मोस्ट भी आइए यहाँ पर। कल्चर रिवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? माओ जेडोंग थे। संन्यास सेन को क्या कहा गया है? इनका राष्ट्रपिता। इनका राष्ट्रपिता। 1911 के चीनी क्रांति के नायक। आइए, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों एक द गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया। क्या नाम है? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका की धरती से दास प्रथा कब समाप्त किया? 1863 ईस्वी। और अब्राहम लिंकन ने कहा था प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए। और ये किया था रूजवेल्ट। कहाँ का? तो अमेरिका का राष्ट्रपति, कैनेडी अमेरिका। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया? तो रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति 1911 ईस्वी। रूसी क्रांति को क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति का नायक कौन था? लेनिन था। आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना गया? स्टालिन को।
ट्राटस्की कहाँ का था? रूस का। इसने क्या किया था? लाल सेना का गठन, लाल सेना का गठन। टाइप सोसाइटी फोटोग्राफी क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1800। और कहाँ हुआ था? लंदन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार, ऊपर में कौन सा कथा अंग्रेजों की भारत की देन? मृदा के स्वरूप तथा उसके उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन। गलत। युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, ये कहाँ से? तुर्की से भारत ने सीखा। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती कहाँ से? ये पुर्तगाली है। और इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। रामनीर कुमार, प्रीति यादव। कितना बजे है? 6:30 बजे। 6:30। निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नेहरू जी। तो दादा भाई नेहरू जी क्या कहा गया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी किया था। इसी अधिवेशन में उन्होंने सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी बहुत बड़ा सारथी थे। इन्होंने भारतीयों का ध्यान अंग्रेजों के धन निष्कासन के सिद्धांत की ओर दिलाया और कहा भारत का धनी। क्या पूछा जाएगा? दादा भाई नेहरू। तो दादा भाई नेहरू क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑफ, अर्थात क्या हुआ? भारत के भारत के वयोवृद्ध नेता। दादा भाई नेहरू जी इस अधिवेशन में 1906, कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता। कौन सा शब्द का प्रयोग करा? स्वराज। और क्या कहा? स्वराज का। इस अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत। लोकमान्य तिलक 1893 ईस्वी में कौन सा महोत्सव प्रारंभ किया था? गणेश। 1895 में कौन सा? शिवाजी। शिवाजी। बाल गंगाधर तिलक ने 1897 ईस्वी अपनी पत्रिका किस में? केसरी में अंग्रेज विरोधी बातें लिखी, जिसके कारण उन्हें क्या? जिसके कारण उन्हें 18 मास के कठोर कारावास सजा। बस याद रखना है, दोनों दोनों केसरी में। थोड़ा सा भ्रम में नहीं आना है। कभी कभी आपसे मदद लेने का प्रयास किया, कभी संपर्क में आने का प्रयास किया, कुछ 2 लाइन खाली आप मैसेज लिखते, फिर काम चलता है। इतना हम देना चाहते थे उतना आप ले नहीं। हम देना चाहते थे इतना, आप छोटा सा झोली लेकर आते, सब्जी खरीद। आप बताएं। फिर बाल गंगाधर तिलक ने कब? 1908 ईस्वी अपनी पत्रिका किस में? केसरी में अंग्रेज विरोधी बात लिखी। इसके कारण उन्हें कितना? 6 मास के कठोर कारावास की सजा। 6 मास। और कौन सा जेल भेज दिया गया था? मांडले जेल। और मांडले जेल में कौन सी पुस्तक रचना की? गीता रहा। देखिए ये सब बहुत साधारण चीज है, सब जानता है। इसमें एक भी संजोग से गलती हो गया तो आपका रिजल्ट हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले क्या किया? इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किया? 1905। कहाँ किया? क्लियर? वर्जन आइए।
सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा पूरा किया? इसके रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी या पूरा, यानी लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति, यानी 1858 के एक्ट के तहत, याद रखना 1858 के एक्ट के तहत लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति को त्याग दिया। पूजा जी हैं, कैसे हैं पूजा जी? सौरभ कुमार, आइए यहाँ पर। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में कार्य हुआ और महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं देश के लिए लिखित? ए हो 1935 का अधिनियम देश का सबसे बड़ा अधिनियम। 1935 के अधिनियम का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ 1935 के अधिनियम की जब बात करते हैं, ठीक है, हम भी ठीक हैं। 1935 का देश का सबसे बड़ा अधिनियम है और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 के अधिनियम के तहत प्रांत से द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। 1935 के एक्ट के तहत प्रांत को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की। 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम देश का सबसे बड़ा अधिनियम है। सबसे बड़ा अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत क्या हुआ? 1935 के अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ। 1935 के अधिनियम के तहत 35 के अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांत को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। 1935 के अधिनियम के तहत देखिए इसे बताएं, जब किसी चीज को आप काम समझकर आप करेंगे, आप एक चीज ऐसे देखिए, और दिन आप खाना बनाइए, घर का साफ थक जाते हैं,
लेकिन दीपावली में जो काम होता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। लेकिन आदमी थकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक लक्ष्य होता है कि मेरा घर चमकना चाहिए, खूब साफ कर देते। वहाँ एक लक्ष्य है, यही लक्ष्य है कि मेरा चमकना चाहिए, मेरा घर चमकना चाहिए। इस तरह का अगर आपकी लक्ष्य हो गई, हमको पढ़ना है, आपका वर्क क्या है? हमें पढ़ना है, हमें नहीं रह च हमको नहीं रहना है चारदीवारी में, हमको नहीं रहना है चारदीवारी में, हमको चारदीवारी से बाहर निकलना। जब आप एक अपना एक मानसिकता तय कर लें, तो वहाँ फिर थकान नहीं, समझे? और बाकी अभी तो क्लास लेते हैं, ठीक है, इस तरह का टेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब बाधक होता है। आइए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 1935 के अधिनियम के तहत क्या हुआ था? केंद्र में द्वैध शासन की, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, 1935 के अधिनियम तक केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई। आइए यहाँ पर 97 में स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? बिहार के किसान आंदोलन के साथ। बिहार की जाती है ना, बिहार के किसान। स्वामी सहजानंद कब? 1929 ईस्वी। कहाँ? सोनपुर। क्या? प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय किसान सभा के, किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद ने 1900 कहाँ? 1936 में कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ में क्या किया? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। इसके सचिव किसको बना गया? सचिव किसको बना? एनजी रंगा। एनजी रंगा। अध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्ष किसको बनाया गया? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। ठीक है, आप आइए, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगा इसके, मेरे ख्याल से टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलना। अब देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? देखिए, ये प्रश्न बार बार पूछता है, और ये क्या, और कौन? विल्किंसन। विल्किंसन ने गीता का अंग्रेजी में। सर विलियम जोन्स ने कब? तो 1784। क्या? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ऑफ बंगाल की स्थापना। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था? इतिहासकार, इतिहासकार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। गलत, गलत। कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। 1917। कौन सा अधिवेशन का अध्यक्ष क्या किया था? कलकत्ता। और सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला। कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था? 1925। कौन सा अधिवेशन? कानपुर। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष को बदरुद्दीन तैयब जी, किसकी अध्यक्षता किया था? 1887। कौन सा अधिवेशन? मद्रास अधिवेशन। आइए यहाँ पर,
यहां पर देखिए क्या है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, करेंट अफेयर्स, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सारी चीज। आइए, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई? किसकी? राम प्रसाद बिस्मिल। और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ दिया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कौन सा जेल में? गोंडा जेल, गोंडा जिले के जेल। और रोशन सिंह को फांसी कहाँ दिया गया था? इलाहाबाद। इलाहाबाद के जेल। और किस कांड के तहत हुआ था? काकोरी। काकोरी षड्यंत्र। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? राजा महंत पर। कब किया था? 1915। कहा? काबुल। अब महेंद्र प्रताप की सरकार में क्या थे? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? अब्दुल्ला को क्या प्रधानमंत्री बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस की रास बिहारी घोष, ये कौन थे? आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज समान फौज से समान। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का कमान कब संभाला था? 4 जुलाई 1943। नारा क्या था? जय हिंद, दिल्ली चलो। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब? 1913। किसके लिए? गीतांजलि के। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की जब हम बात करते हैं तो 1929 के लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता किया। और इसमें इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वप्रथम क्या किया था? पूर्ण स्वराज्य को, पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बना। मदन मोहन मालवीय की जब हम बात करते हैं तो इनके नेतृत्व में कब? 1920 ईस्वी, इनके नेतृत्व में 1916 ईस्वी में EHU प्रकाश में, EHU प्रकाश में, यानी कि एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में, ऐसे इसको समझे, एनी बेसेंट, बेसेंट ने 1898 ईस्वी में कहा? बनारस में सेंट्रल सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, सेंट्रल कॉलेज की स्थापना, जो 1916 ईस्वी में
मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया था। इसी को क्या कहते हैं? BHU। इसी को BHU कहते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं? या किसानों से जुड़ा है, सही है। या तिनकटिया पद्धति संचालित किया गया, सही है। या प्रथम आंदोलन था जिसने गांधी जी संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया, गलत है। इसका सही है, सही नहीं तो इसका मारिए सी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जो उपाधि दी थी, उन्होंने असहयोग आंदोलन वास्ते कौन? केसर हिंद। केसर हिंद। असहयोग आंदोलन किस लिए हुआ? असहयोग आंदोलन के कारण 1919 का रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, हंटर कमेटी की रिपोर्ट एवं भारतीय स्वराज की मांग, एवं भारतीय स्वराज की यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, गलत है। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र में प्रयोग किया, ही सही है। यहाँ देखिए, ये गलत है, ये गलत कहीं है? आंसर को सुधार कर लीजिए। इसका सही आंसर ए होगा। याद रखना कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र में प्रयोग किया, ये सही है। एक गलत है, ए गलत है, आर सही। इसका सही आंसर ई हो। यहां मिस्टेक नहीं कर। आइए यहाँ पर देखिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। इंडिका की रचना कौन किया था? हैगास ने। दिव्यादान का संबंध कौन है? बौद्ध ग्रंथ। और इसी ग्रंथ से पता चलता है कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह। अर्थशास्त्र, इसका संबंध किससे? राजनीति से। यहाँ देखिए, सिकंदर लोधी ने 1495 से 1496 में किसी बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? दरिया खान लोहानी। सिकंदर लोधी की बात करते हैं तो क्या सिकंदर लोधी ने आयुर्वेद के एक ग्रंथ का क्या फारसी भाषा में अनुवाद किया था?
बात किया था किस नाम से? फरहंगे सिकंदरी के नाम। सिकंदर लोदी कब? 1504 ईस्वी में। क्या किया? आगरा जैसे नगर का निर्माण कर इसे अपनी क्या बनाया? राजधानी। इसे अपनी राजधानी। अब देखिए, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन? रॉल्फ फिच। बिहार आने वाला पहला विदेशी, याद रखना है। बिहार आने वाला पहला विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज, याद रखना। और पीटर मुंडी किसके समय में भारत आया था? शाहजहां। रॉल्फ फिच किसके समय में भारत आया था? अकबर। पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान कौन मारा गया था? लॉयड। लॉयड मारा। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुआ था? देवघर। बिहार में था उस समय। उसका बिहार था देवघर में। किस गांव से? रोहिणी। कब? 12 जून 1857। बिहार में पटना में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? पटना, मोहम्मद पीर अली। कब किया था? 3 जून 1857। बाबू वीर कुंवर सिंह बेदोहियों का नेतृत्व कब किया था? 27 जून। 27 जुलाई कर देना। 3 जुलाई। मोहम्मद पीर अली पटना में विद्रोह कर मोहम्मद पीर अली और पटना में विद्रोह कर मोहम्मद पीर अली 3 जुलाई 1857 को किया था। और बाबू वीर कुंवर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था 27 जुलाई 1857। बाबू वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को अंग्रेज ली ग्रांट को एक युद्ध में पराजित किया, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष बिहार में 23 अप्रैल को विजय दिवस रूप में मनाया जाता। विजय दिवस। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858। याद रखना है, पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया था मोहम्मद पीर अली। पीर अली ने विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई 1857 को। बाबू वीर कुंवर सिंह विद्रोहियों के नेतृत्व 27 जुलाई 1857 को। 23 अप्रैल 1898 से अंग्रेज ली ग्रांट को पराजित किया। अब बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी कब? 26 अप्रैल 1858। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती निवेशन पटना कब आई थी? 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को। भारत में होम रूल आंदोलन किसके तर्ज पर, किस देश के तर्ज चलाया गया था? आयरलैंड। कितने नेता? 2। कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक और कौन? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल 1916। कहाँ? पूना के निकट बेलगांव में। बेलगांव में गांव में होम रूल लीग की स्थापना किया। होम रूल लीग की। एनी बेसेंट सितंबर
1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, आज यहीं तक रहेगा, आज यहीं तक रहेगा। आज का सफर तक है। और शहंशाह जाते जाते आपको क्या कहता है?